देखिए जाड़े में जो मेन प्रॉब्लम होता है ना स्किन में, दैट इज़ अगर आम भाषा में हम कहें तो ड्राइनेस, स्किन का सूखापन। जो कि मौसम के बहुत जैसे वेदर कंडीशन जब टेम्परेचर गिरता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम हो जाती है तो और चूंकि ट्रांस एपिडर्मल मतलब हमारे स्किन से जो वाटर कंटेंट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और मौसम की वजह से वो डबली और रिफ्लेक्ट करता नमस्कार। दीपायन न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दीपायन न्यूज के पिट एंड हेल्थ में अभी हम डॉक्टर कुणाल सिन्हा जी के पास आए हुए हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और ये स्किन से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। थैंक यू। सर, ठंड का मौसम आया हुआ है, जाड़े में स्किन कहा जाता है सिकुड़ जाता है, कई तरह की बीमारियां अभी ज़्यादा उभर कर आ जाती है। तो सबसे सर कि कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती है, स्किन के बारे में जानकारी दें सर। तो ऐसा है कि देखिए जाड़े में जो मेन प्रॉब्लम होता है ना स्किन में, दैट इज़ अगर आम भाषा में हम कहें तो ड्राइनेस, स्किन का सूखापन। जो कि मौसम के बहुत जैसे वेदर कंडीशन जब टेम्परेचर गिरता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम हो जाती है तो और चूंकि ट्रांस एपिडर्मल मतलब हमारे स्किन से जो वाटर कंटेंट है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और मौसम की वजह से वो डबली और रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी करती है वो सूखापन, जिसको हम आम इंग्लिश आई मीन मेडिकल भाषा में ज़ेरोसिस भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ कई सिम्टम्स भी आते हैं जो कि बहुत तेज़ खुजली आना किसी किसी भाग में या फिर पूरे शरीर पे भी। उसके अलावा जो जो बीमारियां, कुछ बीमारियां बढ़ भी जाती हैं इस जाड़े के ठंड के मौसम में, जैसे कि सोरियासिस हुआ। ये बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जो कि आपको जाड़े के समय में देखते हैं कि ये बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो कि डैंड्रफ हुआ, ये भी चीज़ बढ़ जाती है। ऐसे कुछ कुछ बीमारियां बढ़ भी जाती हैं। और मेनली जो सूखापन के कारण जो आपको अलग अलग पिक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो जेरोसिस हुआ, फिर अगर आप इवन बार बार सर्फ साबुन भी यूज़ करते हैं तब जैसे डिटर्जेंट वगैरह, तो उसके कारण भी ड्राइनेस बहुत बढ़ के कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी आ जाता है ना। कोई केमिकल के कॉन्टैक्ट से उत्पन्न हुआ डर्मेटाइटिस। ये जाड़े में ये सब थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। फिर जैसे आपका जैसे आम भाषा में बोलें तो पैर फटना हुआ, एड़ी फटना, है ना, जिसको HKD हाइपर कैरोटोटिक डिजीज़ हम लोग बोलते हैं। ये सब चीज़ें कुछ जो है तकलीफ जो कि जाड़े में बढ़ जाती है। बच्चों में खास करके देखा जाता है सर कि बच्चे के चेहरे जो है फटने लगते हैं, आप उसको बफदर जिसको कहा जाता है वो होने लगता है। बिल्कुल। बफ्तर के साथ साथ ना विंटर डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमा हेमालिस भी बोलते हैं उसको, जो कि यूजुअली वही ड्राई स्किन बच्चों के स्किन में जो ड्राइनेस आने लगता है उसके कारण विंटर डर्मेटाइटिस उसका नाम दिया गया है। प्लस अटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। ये अलग अलग तरह से अलग अलग एज पे प्रेजेंट करता है। तो ये भी आपको जाड़े के दिन में स्किन ड्राई होने के कारण काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्किन का मॉइस्चराइजेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कई तरह के मॉइस्चराइजर जो आप बताए सर, लोग अपने से खुद से खरीद के लगाने लगते हैं कि ड्राई नहीं हो, तो कितना उचित है ये? देखिए ड्राइनेस के लिए हटाने के लिए जो एक बेसिक मॉइस्चराइज़र हम लोगों को चाहिए वो एक कॉम्बिनेशन लाइट लिक्विड पैराफिन वाइट सॉफ्ट पैराफिन होता है, ग्लिसरीन भी होता है। और ये बेसिक मॉइस्चराइज़र है। ये इतना सबको जाड़े के शुरू से अंत तक तो लगाना ही चाहिए। इवन सालों भर मॉइस्चराइज़र तो सालों भर लगाना चाहिए। ठंड के मौसम में थोड़ा सा इसका नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। ठीक है। तो ये जो लाइट लिक्विड पैराफिन है, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, और फिर अदर कंटेंट्स भी होते हैं जिनका बहुत एक्सट्रीमली ड्राई है तो उसमें सेरामाइड्स भी मिला होता है। तो ये सब मॉइस्चराइज़र जो है कभी अगर आपका एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है और आप एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र बहुत
लगा रहे हैं तो उस केस में वो बहुत काम भी नहीं करता, जल्दी जल्दी सूखने भी लगता है। रिएक्शन तो नहीं करता कोई दूसरा? रिएक्शन आ सकता है अगर आपको उसका कंटेंट्स पता नहीं हो। कभी कभी कुछ कुछ मॉइस्चराइज़र में कुछ ब्राइटनिंग एजेंट दे के लोग बेचने लगते हैं मार्केट में, जिसके कारण ड्राई स्किन में होने पे और रिएक्शंस आने की भी संभावना हो जाती है। ठीक है। और स्टीरॉयड क्रीम भी बहुत लोग जाने अनजाने में ओवर द काउंटर आराम से मिल जाता है, तो उसको भी गलतफहमी में लगाने लगते हैं। तो ये सब हर कंडीशन को ड्राई स्किन में एग्रेवेशन बढ़ाने लगता है, प्लस नया नया उसका अजीब तरीके से प्रेजेंटेशन आने लगता है। तो खुद से अगर मॉइस्चराइज़र लगाना है तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइट लिक्विड पैराफिन, वाइट सोप पैराफिन का मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। और बाकी अगर उसके साथ अलग कोई और परेशानी है, जैसे इचिंग है या फिर वो मॉइस्चराइज़र नहीं काम कर रहा, तब आपको अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके ही आगे का ट्रीटमेंट प्रोसेस करना चाहिए, या एक ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसको आप हमेशा लगा सकें, वो आप कंसल्ट करके ऐप पर कर लें अगर खुद से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। सर आम लोग तो जो गरीब तबके के हैं मॉइस्चराइजर खरीदने में भी सक्षम नहीं हो पाते, उनके लिए क्या बने? नारियल तेल कुछ लोग कहते हैं ये। बिल्कुल, इवन वैसलीन जो होता है, पेट्रोलियम जेली, सबसे कॉमन सबसे सस्ता नारियल तेल है। आप उसको लगाना शुरू करें। अगर नारियल तेल से नहीं, जिनका एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, तब हमको कुछ ऊपर का जैसे कि सेरामाइड्स वगैरह वाला मॉइस्चराइज़र आता है वो यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आम तौर पे अगर आप रेगुलर नारियल तेल लगाते हैं, अपने आप को अच्छा हाइड्रेटेड रखते हैं, पानी अच्छे से पीते हैं, तो इतना में काम चल जाता है। बाकी इसके लिए अगर इससे कुछ ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको कहीं कंसल्ट करना ही पड़ता है। ये तो होगी आम लोगों की बात। सर यंग लोग जो है होते हैं अपने चेहरे पे खास कर मतलब खास तरह का ध्यान देते हैं, नई नई की क्रीम खरीद के लगाने लगते हैं, ये कितना उचित है सर? देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ एकदम आपके फिंगर टिप्स पे है, आप जो चाहें तब मंगा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जहाँ तक हमको सुविधा देता है, कहीं कहीं हानिकारक भी है, क्योंकि जाने अनजाने में हमने बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है कि वो मतलब अलग अलग सीरम्स ट्राई करने लगते हैं। कोई विटामिन सी लगाने लगता है, कोई नाइसिनामाइड लगाने लगता है, जबकि उनको शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि क्या हमारे माँ बाप या दादा दादी के जनरेशन जो थे, क्या उनका स्किन इतना ख़राब था? उस समय तो इतना ट्रेंड नहीं था, इतना सीरम्स का और ये सब जो निकला है, तो क्या उनका स्किन तो इतना ख़राब तो नहीं था? तो आपको जो बेसिक चाहिए, एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए, आजकल के पॉल्यूशन धूप के ज़माने में एक फेस वॉश आपको दिन में 2 बार करना चाहिए। उसके अलावे बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ओवरडू करते हैं जस्ट टू अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं मन नहीं भरा है, हम कोई और सीरम लगाना चाहते हैं, ये तो वो आप डॉक्टर से पूछ के ही आपको क्या स्किन टाइप है, आप पे क्या सूट करेगा। जैसे विटामिन सी सीरम बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो ज़्यादातर लोगों को रिएक्ट कर जाता है। hyaluronic एसिड क्या है कि अगर आप वो ज़्यादा लेंगे तो वो उल्टा काम करने लगता है, तो उसका भी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने से बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर्स नहीं करना चाहिए। बेसिक आपको जो चाहिए मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश, सनस्क्रीन है, उसके अलावे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट अपने स्किन पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डाइट और एक्सरसाइज को आप ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। जब आपका इंटरनल हेल्थ, पेट साफ है, अच्छा है और अच्छा डाइट और एक्सरसाइज आप करते हैं, तब 70% प्रॉब्लम आपकी स्किन की वहीं ख़त्म हो जाती है। तो डाइट तो ठीक है, डाइट में जंक फूड वगैरह ये सब नहीं खाना है, कि और कुछ खास स्पेशल? सर ये सबको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उस डायरेक्शन में अगर आप करना शुरू करें तब आपको रिजल्ट 6 महीने के अंदर खुद ब खुद दिख जाता है, बगैर बहुत चीज़ लगाए हुए। ठीक है, तो डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को नियम मतलब एक डिसिप्लिन के साथ, डाइट जो आप खा रहे हैं, आपका प्रोटीन डाइट अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप कार्ब्स ही खाए जा रहे हैं या तेल मसाला वाला चीज़ जो भी है ना, तो उन चीज़ों का आज नहीं तो कल आपके धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट करता है आपके स्किन पे। जी, एक दिन में जाके कोई जिम में बॉडी तो बना नहीं लेता है, उसी टाइप से स्किन को भी अपने आप को
अच्छा बनाने में एक समय लगता है, एक डिसिप्लिन लगता है। अगर आप उस डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपको ज़रूर स्किन अच्छा होगा। और अच्छा का मतलब ये नहीं होता कि काला होना या गोरा होना वो भगवान का कलर है, दोनों बहुत ही अच्छे कलर हैं। स्किन अच्छा होना मतलब आपको कोई स्किन पे बहुत बीमारी नहीं है, आपका स्किन चमक रहा है, ग्लो कर रहा है, उसके लिए बस यही कॉमन सी चीज़ें हैं, उसको करना ज़रूरी है। बाकी एक्स्ट्रा ओवरडू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि सर ने जितनी उपाय बताए हैं इससे आप ठंड के मौसम में तो खासकर या आम मौसम में भी अपने स्किन को संभाल सकते हैं, अपने स्किन की रक्षा कर सकते हैं। डाइट और एक्सरसाइज सर का कहना है कि कंट्रोल करते हैं तो आपको 6 महीने में रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपके स्किन पे क्या असर पड़ रहा है। ये तो ही स्किन की बात सर। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे सर से, जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं और जो मेकअप लोग करने लगते हैं, शादीशुदा हों या शादी के पहले या शादी के समय ब्राइडल मेकअप जो कहलाता है, उसका क्या असर पड़ता है, ये हम सर से नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अगर ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद सर, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और खबरों से अपडेट रहने के लिए दीपायन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।